हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 7। देखिए चैप्टर 7 क्या है आपका? वायु। ओके, मतलब हवा, एयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायु जीवन जंतुओं को सांस लेने में सहायता करती है। ओके, वायु हमें दिखाई नहीं देती है। वायु के चलने पर पेड़ों की पत्तियां और टहनियां हिलने लगती हैं। हवा ऐसी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, वो हमें फील होती है। ठीक है, जब वायु बहुत तेज चलती है तो हम उसे आंधी या तूफान आना कहते हैं। गर्मी में जब हमें पसीना आता है तो पंखे के नीचे या पेड़ के नीचे बैठने से हम वायु का अनुभव करते हैं, तब हम ठंडक अनुभव करते हैं। ठीक है, तो वायु क्या होती है? हमें फील होती है। अगर तेज चलती है तो हम उसे आंधी कह देते हैं। ओके, नेक्स्ट है वायु के गुण एवं उपयोगिता। सबसे पहला आता है आपका, मनुष्यों को भी सांस लेने में वायु की आवश्यकता होती है। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग्स को तो हवा की जरूरत होती ही है। चलिए, यदि हम सेकंड से भी कम समय के लिए, अगर आप थोड़ी सी भी देर के लिए नाक या मुंह बंद कर लें तो हमारा दम घुटने लगता है। ओके, अगर आप अपने नोज को बंद कर रहे हैं, माउथ बंद कर रहे हैं, तो आपको घुटन होने लगती है। इससे सिद्ध होता है कि हम मनुष्य को भी सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता है। ठीक है, हमें एयर की नीड होती है। सेकेंड वन इज, वायु जल में भी सहायक है। सो यह सिद्ध करने के लिए हम दो मोमबत्तियां जलाते हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती को बाहर और दूसरी मोमबत्ती के ऊपर जार ढक देते हैं। मतलब वायु जो है वो जलने में सहायता है। ये कैसे आप कहेंगे? दो कैंडल्स ली, एक को खुले में रखा और एक के ऊपर उन्होंने कुछ ढक दिया। ठीक है, हम देखते हैं कि बाहर वाली मोमबत्ती जलती रहती है परंतु जार के अंदर वाली मोमबत्ती बुझ जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जलने के लिए भी वायु की आवश्यकता है। ओके, मतलब जो आपकी आग होती है उसे जलने के लिए भी किसकी जरूरत होती है? वायु की जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है, वायु स्थान घेरती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वायु स्थान घेरती है? तो कुछ वस्तुओं में वायु भरने से उनका आकार बड़ा हो जाता है। जैसे आपका बैलून होता है, जब आप उसे हवा करते हैं तो वो साइज में बिग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है। उदाहरण के लिए एक गुब्बारा लीजिए, उसमें हवा भरिए। ओके, आप जैसे जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं वैसे वैसे गुब्बारा फूलता जाता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज, वायु को हम महसूस कर सकते हैं। सो हवा को हम केवल महसूस कर सकते हैं। पेड़ पौधों को हिलते हुए देखकर हमें ज्ञात होता है कि वायु चल रही है। ओके, वायु ऐसा नहीं है कि आप उसे देखेंगे या उसे पकड़ लेंगे, नहीं, वो वायु होती है, उसे हमसे फील कर सकते हैं। ठीक है, और दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। ये चैप्टर खत्म होता है और चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदु आप देखते हैं। वायु के बिना कोई भी मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, मनुष्य को वायु दिखाई नहीं देती, लेकिन मनुष्य वायु का अनुभव कर सकता है। वो दिखती नहीं है, उसे फील कर सकता है। वायु स्थान घेरती है, जगह घेरती है, ऑक्यूपाई करती है। वायु में भार होता है, उसमें वेट होता है, वजन होता है। वायु आग जलाने में भी सहायक होती है। विद द हेल्प ऑफ एयर हम जो फायर होते हैं उसे जला सकते हैं। ठीक है, and this chapter is finished now. Thank you.